ना, ठीक है ना। सारे प्रश्न के आंसर आपसे करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, और आंसर देने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से रीड करना है, उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है ना। और लास्ट में जब आप सभी का स्कोर निकल जाए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसका इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, हमारा इतना स्कोर है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अब फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है, और कोई चीट नहीं करेगा कि यार मुझे बता देने के बाद आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं। आप लोग खुद के साथ ये से गलती नहीं कर सकते। आप लोग खुद की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी को नहीं देने वाले, तो आप लोग रियल एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सच्चाई के साथ लिखिए, ठीक है ना। वो चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हो। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहे, एकदम फूट जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। आप सभी के आंसर से लगना चाहिए कि यार कमेंट बॉक्स कितना करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में के बाद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। आप सभी देखिए, मान के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हुआ, या ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हुआ, या ऑप्शन नंबर डी हुआ, या ऑप्शन नंबर ए हुआ। आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को ऐसे ही करना क्या है कि आप सभी को अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी। खिलजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करते स्टूडेंट को किसके पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए में पशुपति की, बी में ब्रह्मा की, सी में विष्णु की, और डी में है इंद्र की। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का पशुपति की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का, 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।
पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526 में। 1526 ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर की प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। काफी सिंपल और काफी इजी प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डाल दिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 23 जून 1757 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर की बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था आप सभी के 1763 में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 11 नंबर कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं स्टूडेंट कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1871 में। 1871 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या 14 नंबर कि प्रथम मयूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। प्रथम मयूर युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था। तो 13 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है। तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। देखा, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजे गए सबसे पुराना शहर की बात करते तो आप सभी का 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 18 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास की खेती में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कपास। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में। कौन से काल में। तो गुप्त काल में बहुत सारे सिक्के क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 21 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 22 नंबर के गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की बात करें जो कि एक गुफा है, तो ये आप सभी के गुफाओं के शैल चित्र के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी को 24 नंबर है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज की बात करते हैं तो चावल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा भीष्म संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 25 का हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने तैयार किया, किसने तैयार किया। तो 26 का 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 27 नंबर की गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 27 का अच्छा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि स्कंद गुप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर प्रश्न की दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मंदिर की बात करते हैं तो आबू पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिससे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एलोरा गुफाओं की बात करते हैं तो ये उसी के राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न भारत मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो माना जाता है उसी के मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी। चलिए अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न के लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि इब्राहिम लोधी हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना
गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 ही में हो गया था। मुगल सम्राट अशोक के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन का 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वंथ हो जाएगा। देखिए अब आप लोग को मैं वो नहीं सिखाने वाला यहाँ पर कि आप लोग थंबनेल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से दिखा दिया, आप लोग जाकर के वहाँ पर बार बार देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आकर के आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा, जरा देखिएगा एकदम। कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंतिम अस्तित्व किस रूप में आया? अगला कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो 38 का बचेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब 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 ऑप्शन नंबर डी। 28 38 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य किसके प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश के शासक की बात करते हैं तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अजातशत्रु। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसने बनाए थे? तो ईंटों से बनाए थे। ठीक है, ईंटों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिए फार हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी वो जो थे मोहनजोदड़ो। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 45 का आंसर क्या दिया गया है? 45 ऑप्शन नंबर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो 46 का जगह सभी का सी, यानी कि एक्टर मुनरो को। अगला कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या करते हो? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो उसी के श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गुरु ने गुरु नानक की जयंती जीवनी लिखी थी? तो 48 का जगह आप सभी का बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम? तो मूल शंकर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो पहले प्रश्न की बात करते कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य शैली है? चेरो कान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में वृंदावन में,
बी में है बरसाना में, सी में मथुरा में और डी में है गोकुल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरसाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी में आदि ऐतिहासिक काल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को स्टूडेंट अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी कितने क्वेश्चन में कितना अटेंड कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 6 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कितने अनुच्छेद के अनुसार ये दे सकती है? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 256 हो जाएगा। आप सभी को इस सेक्शन में आप सभी के हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा और 1-2 क्वेश्चन आप सभी से पॉलिटी और वहीं आर्ट एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है ना। बाकी अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री से लिया गया, क्योंकि हिस्ट्री आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन नंबर ए में अरेबियन, बी में कालाहारी, सी में सहारा और डी में थार। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का, चंदेरी और घाघरा का। वो चारों में विजय प्राप्त तो किया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 10 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर प्रश्न है
सॉरी 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है क्या यार? 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट, यहाँ पर देखते 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, टाइपिंग हो जाता है वो मिस्टेक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1820 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला प्रश्न 18 नंबर कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, लेकिन आजकल के जो लोग मरते हैं बोला जाता है कि यार चलो बढ़िया है कि हमारे कपार से विपत ही चला गया। नहीं, उस टाइम जो ऐसे लोग थे, कुछ लोग थे जिनके चले जाने पर लोग बोलते थे कि यार मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। लेकिन आज कोई चला जाता है तो बोलते यार चलो हमारे कपार से तो विपत ही चला गया। कुछ ऐसे है, जो ऐसे लोग कुछ हैं, चुनिंदे लोग हैं, ठीक है ना। चलिए खैर अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 19 को जगह बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इब्राहिम लोधी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। करे कि कपाल कुंडला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 24 नंबर कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिनथिंगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। 25 का हो जाएगा बी, यानी कि भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 26 का हो जाएगा आप सी का सी, यानी कि चर्चिल था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण भारत से अफ्रीका कब किस वर्ष लौटे। 27 का हो जाएगा ए, यानी कि 1915 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ओ डायर, यानी कि डायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा और आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।